नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस से कि आज निफ्टी ने जो प्रतिक्रिया की, क्यों की, किस डाटा के कारण की, डाटा कैसा था, कैसा बना, जिसके कारण निफ्टी ऐसे गया। ये हमारे सोनो के ये हिस्टोरिकल डाटा भी चलता है इसमें एनपीटी कैलकुलेटर में। तो हम हिस्टोरिकल डाटा शुरू से क्या हुआ था वो देखेंगे सोनो से। तो फर्स्ट टिक पे सोनो पे हमें क्या दिखता है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। 9:15 पे 35 सेकेंड पे, ठीक है। तो इसको आगे करते हैं, क्या रहता है क्या नहीं। जो अपना रेजिस्टेंस है वो 500 पे है, और जो सपोर्ट है वो भी 500 पे है। एक ही स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ना ही पूरे दिन कोई वीकनेस हुई, ना ही रेजिस्टेंस की विकवर्ड टॉप वीकनेस हुई, ना ही सपोर्ट की विकवर्ड बॉटम, यानी कोई वीकनेस नहीं फर्स्ट टिक से। हाँ, हालांकि जब मार्केट शुरू हुई थी 400 से एक बार ब्लिंक किया था, लेकिन इतनी कम वैल्यू में कंसिडर मत किया करो विकवर्ड टॉप और बॉटम को। कम से कम उसको 1 लाख के आसपास की वॉल्यूम में ही आप डब्ल्यू टी भी मानो। जब 1 लाख की वॉल्यूम हो जाए, 1 लाख की वॉल्यूम से ऊपर, तो आप उसको कंसिडर करो। तो वो एक अच्छा तरीका है कि भाई बिल्कुल ही 10-20 हजार के वॉल्यूम में आप तो बॉटम कंसिडर मत किया करो। हेलो। जब हाँ। जब एक ही स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, तो ऐसे में मार्केट +1 और -1 जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब इतना टाइम मार्केट ने क्यों लगाया +1 आने में, तो उन सब रीजनों के बारे में पढ़ेंगे। 2.0 के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। अभी मार्केट शुरू हो गई हमारी, तो जो रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या है, स्ट्रोंग है। सपोर्ट भी हमारा स्ट्रोंग है। तो ऐसे में हमें ट्रेड कहाँ से बनेगी? अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आए तो मार्केट शुरू होते ही शुरू में रेजिस्टेंस की वैल्यू के पास ट्रेवल कर रही थी मार्केट। तो जो पूरी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो 501, 505, 510 के आसपास बनती रही। तो जैसे ही +1 पे आई मार्केट, तो इस डाटा में कुछ बदलाव हुए। हमारा सबका यही प्लान था कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू से अगर 510 आता था बिल्कुल लेंगे, फुट लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही +1 पे आई, कुछ न कुछ डाटा में ऐसा हुआ तो हमने डिनाई कर दिया। जो हमारे यार दोस्त हैं, जो मिलके हम डिस्कशन करते हैं, तो एकाएक कुछ डाटा में तब्दीली हुई, तो हमने एकदम से डिनाई कर दिया कि हम रेजिस्टेंस से फुट नहीं उठाएंगे, हम उठाएंगे +1 से। अगर +1 आता है तो हम उससे फुट लेंगे बगैर डरे, क्योंकि बनता है। अगर डाटा ऐसा है, स्पोर्ट फ्रॉम स्पोर्ट रेजिस्टेंस में अगर आपको रेजिस्टेंस पे मिलती है मार्केट, और ऐसे में पुट बनता है, बिल्कुल बनता है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रोंग है। पर डाटा में क्या चेंज हुआ कि हमने डिसीजन अपना चेंज कर दिया कि हम लेंगे तो +1 से पुट लेंगे, रेजिस्टेंस से नहीं लेंगे। एक का एक जो डाटा है, वो डाटा का नेचर होता है। उस डाटा ने अपना नेचर दिखाया कि मैं रेजिस्टेंस तोड़ के अपना +1 पे जाऊंगा। तो उस नेचर के कारण, डाटा के नेचर के कारण हमने +1 से अपना डिसाइड किया कि हम यहाँ से पुट लेंगे। और पुट लेने के बाद ई और +1 की वैल्यू आ जाती है, यानी हमारा पुट का टारगेट आता है, तो हम तुरंत वहां से कॉल उठाएंगे। यानी स्पॉट +1 से हम कॉल उठाएंगे वापिस 550 के लिए। तो हमारी दो ट्रेड बनी, दोनों ही बेहतरीन ट्रेड बनी। क्यों बनी, कैसे बनी, ये बहुत पेचीदा मामला है डाटा को समझना। अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना, बिल्कुल सिंपल है। मेनली थोड़ा बहुत डाटा के नेचर पे रिएक्ट किया करो कि भाई डाटा का नेचर किस हिसाब से करता है। तो ये पूरा दिन हम बैठे रहे यहाँ पे, ये +1 की वैल्यू के पास चलता रहा, ठीक है। पूरा दिन बैठा, तब हमारा ये यहाँ पे +1 की वैल्यू आई तो हमने यहाँ से पुट उठाया।
फिर ये अपना पूरा प्लस यूएस प्लस वन की वैल्यू पे आ गया, तो हमने तुरंत किया कि जो पुट की जो अपना करेक्ट पुट की जो अपनी कॉन्ट्रैक्ट था उसको शेयर ऑफ करके तुरंत हमने कॉल का उठाया, कॉल का प्रॉफिट लिया। और इस स्टॉक से ज्यादा बन नहीं रहा था, तो ये भी आपकी एक पुट के लिए ट्रेड हो सकती थी, पर हमने नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। तो डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जी बोलते हैं कि भाई 2 बजे के बाद ट्रेड मत करनी चाहिए इंट्राडे में। यहाँ से भी हम कॉल उठा सकते थे, पर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोल डाउन हो गया। क्या पता ये जो -1 है, -1 की वैल्यू चेंज होगी, वो ये जो वैल्यू है -1 की जो आएगी, अभी मार्केट ऊपर जाएगी, क्या पता ये वैल्यू चेंज हो गई, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा डिस लगा दी वो मार्केट। क्यों हुआ, क्या हुआ, 2.0 के अकॉर्डिंग सब समझ में आ जाएगा। 2.0 पे आप फोकस करो। और ज्यादा डाटा का नेचर समझना है, देखो डाटा का जो थ्योरी है वो आपने पढ़ ली है। मैं 99% कह सकता हूँ कि सबने यहाँ से रेजिस्टेंस से अपना पुट उठाया होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू से, और सबने स्टॉप लॉस बुक किया होगा। ठीक है, वो हमने पढ़ रखा है कि द स्ट्रॉन्ग स्पॉट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में हम ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से मिले तो हम यहाँ से पुट ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्पॉट मिले तो हम यहाँ से कॉल ले सकते हैं। वो कब ब्रेकआउट करेगा, कब नहीं करेगा, वो डाटा के नेचर पे डिपेंड करता है। मार्केट हमेशा डाटा से चलती है और डाटा के नेचर से चलती है। डाटा के नेचर में, डाटा में क्या बदलाव हो रहा है और उस बदलाव के कारण मार्केट कैसा रिएक्ट करती है, इसको हम नेचर बोलते हैं। जैसे हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है अपना, वैसे ही डाटा का नेचर है कि भाई किस सिचुएशन पे डाटा है तो वो क्या अपना बुल खिला सकता है, क्या नहीं। इन सब को जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं डिटेल में डालता रहूंगा। अगर फिर भी चाहते हो आप सीखना, तो आप मेरे पास ज्वाइन कर सकते हैं। डाटा का मेनली क्या है, डाटा का नेचर देखना बहुत जरूरी है। अभी मैं बताऊंगा कैसे, क्यों हुआ, किस प्रतिक्रिया के कारण +1 हमने डिसाइड किया ये +1 आएगा। तो टाइम क्या हुआ था जिसके पास +1 आया था, कौन सी वैल्यू के पास, यानी ये 9:55। हाँ, 9:55 के आसपास डिसाइड हो गया था कि +1 जाएगा। अभी मार्केट की चल रही है 9:19 पे, 9:55 का टाइम लगाते हैं। अभी डाटा को देखो आप, सब इस डाटा पे नजर मारो। जहाँ पे इमेजिनरी लाइन है ना, एक डाइवर्जन ऊपर, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, क्या बदलाव होता है डाटा में जिसके कारण मार्केट +1 गई। लगाते हैं 10 बजे का टाइम। क्या मतलब 10 बजे के आसपास का टाइम लगाया, देखते हैं डाटा में क्या चेंज हुआ। ये देख, +1 जाने का कारण ये है। ठीक है, अगर आप समझे तो वॉल्यूम थी, वो वॉल्यूम पैरेलल चल रही थी। ठीक है, और की और रेजिस्टेंस की वॉल्यूम पैरेलल चल रही थी। और +1 इतना टाइम क्यों लगाया, ये भी एक लॉजिक है, जब हम समझते हैं कोई नहीं समझता। +1 देने का रीजन क्या था, ये वॉल्यूम था। हिस्टोरिकल डाटा में अगर अपनी कम्युनिटी का कोई मेंबर है तो हिस्टोरिकल में वॉल्यूम देखना आप। ठीक है, और ये वॉल्यूम का प्रेशर इतना नहीं है कि +1 मार्केट को ले जाए।
ठीक है, सिर्फ ये +1 की हाफ वैल्यू तक ही ले जा सकता है, यहाँ के आसपास तक। ठीक है, पूरा दिन जो +1 के +1 का डाइवर्जेंस 50 पॉइंट का था, तो ये 25-30 पॉइंट ऊपर नीचे चलती रही। जैसे ही कोल साइड की वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ गई, फुट साइड और कोल साइड की वॉल्यूम में ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो इसने झटके से अपने +1 की पूरी वैल्यू दे दी। +1 की पूरी वैल्यू कितने दी, कितने बजे दी, 11:20 पे। 11:20 पे चलते हैं तो अब नोट करो आप इसको, कि भाई क्या वॉल्यूम का क्या हिसाब बन रहा है। और 11:20 के पास में टाइम को जंप करता हूँ। 11 बजे के आसपास उसको देखते हैं हम। ये देखो कितना डिफरेंस आया, 4:30 या 5 के आसपास का डिफरेंस आया इसमें। तो जैसे ही ये डिफरेंस बढ़ता गया कोल और पुक साइड की वॉल्यूम का, तो इसने झटके से अपने +1 की वैल्यू दे दी। और +1 से कोई घबराने की जरूरत नहीं थी।